Our next chapter is dual nature of radiation and matter. लाइट के बहुत सारे फिनोमेना हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफ्रेंस एंड डायफ्रैक्शन. ये सारे फिनोमेना एक्सप्लेन किए जा सकते हैं कंसिडरिंग द व्यू नेचर ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन का व्यू नेचर कंसिडर करके हम ये सारे फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकते हैं. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप लोग ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हो. स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कंसिडरिंग द व्यू नेचर ऑफ रेडिएशन. ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक ने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का आइडिया प्रपोज किया. प्लैंक के मुताबिक एनर्जी स्मॉल पैकेट्स, डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में इमिट होती है. इन एनर्जी पैकेट्स को प्लैंक ने नाम दिया था फोटॉन का. एक फोटॉन की एनर्जी h न्यू के बराबर होती है, जहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है. तो प्लैंक के मुताबिक एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में इमिट होती है और हायर फ्रीक्वेंसी पर जो एनर्जी पैकेट्स इमिट होते हैं ये भी लार्ज होते हैं. प्लैंक के मुताबिक एटम टाइनी ऑसिलेटर्स की तरह काम करते हैं और जब ये एटम्स क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल से जंप करते हैं लोअर एनर्जी लेवल पर, तो डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी का इमिशन करते हैं, विच आर कॉल्ड फोटॉन्स. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने प्लैंक के इसी आइडिया को यूज किया था. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको सबसे पहले हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय स्पार्क डिस्चार्ज. हर्ट्ज ने ये नोटिस किया था कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट होती है मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो एक हाई वोल्टेज स्पार्क पास होता है अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स. एक्चुअली क्या होता है, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करते हैं, लाइक जिंक, कैडमियम एंड मैग्नीशियम, अगर इन मेटल सरफेसेस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल करते हैं तो इन सरफेसेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है. ये फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है. द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेसेस when ultraviolet light of suitable frequency is incident on the metal surface is called photoelectric effect. अल्कली मेटल्स पर अगर विजिबल रेडिएशंस भी इंसिडेंट किए जाएं तो ये अल्कली मेटल्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन करते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इट इज लाइक दिस. एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें एक साइड ट्यूब है विथ क्वार्ट्स विंडो. साइड ट्यूब पर एक क्वार्ट्स विंडो है. सोर्स से जब लाइट रेडिएशंस पास होंगे थ्रू दिस क्वार्ट्स विंडो, देन दे विल एंटर इन द डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब इवैक्यूएटेड है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इमिटर और कलेक्टर, एनोड और कैथोड. इमिटर और कलेक्टर ये दोनों मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं. इमिटर प्लेट पर फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग की जाती है. अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशंस के इंसिडेंट पर जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन करती है, ये सरफेस फोटो सेंसिटिव सरफेस कहलाती है. तो इमिटर प्लेट पर फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग की जाती है. इमिटर और कलेक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए बैटरी का यूज़ किया जाता है और ये
वोल्टेज मेज़र करने के लिए बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर वोल्टमीटर कनेक्ट किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज भी किया जा सकता है बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर यूजिंग दिस पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब इमिट होंगे तो फोटो करंट सेटअप होगा। इस फोटो करंट को रिकॉर्ड करने के लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है और कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल चेंज किया जा सकता है। इट कैन बी एट पॉजिटिव एज वेल एज एट निगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द इमिटर प्लेट। और कलेक्टर प्लेट का ये पोटेंशियल चेंज करने के लिए कम्यूटेटर की का यूज़ किया जाता है। तो जब सोर्स से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल किए जाते हैं, ये रेडिएशंस क्वार्ट्ज विंडो से पास होकर डिस्चार्ज ट्यूब में इंटर करते हैं। इमिटर प्लेट के ऊपर ये रेडिएशंस फॉल करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है, इसलिए ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं टूवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट। इस तरीके से फोटो करंट बनता है विच कैन बी रिकॉर्डेड बाय द एमीटर। जो ऑब्जर्वेशंस हैं इस एक्सपेरिमेंट के, इनमें से पहला ऑब्जर्वेशन है जब लाइट रेडिएशन फॉल किए जाते हैं इमिटर प्लेट पर तो फोटो करंट रिकॉर्ड होता है। जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की एक पर्टिकुलर वैल्यू जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which no photoelectrons are emitted from the metal surface if the radiations fall on the surface। फ्रीक्वेंसी की वो मिनिमम वैल्यू जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना ऑकर नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए whatever may be the intensity of incident radiations। इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी कम हो या ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस फिनोमिना है, यानी जिस इंस्टेंट पर रेडिएशंस फॉल करते हैं फोटो सेंसिटिव सरफेस पर उसी इंस्टेंट पर विदाउट एनी टाइम लैग फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। तकरीबन 10⁻⁹ सेकंड के अंदर इंसिडेंट रेडिएशंस जैसे ही सरफेस के ऊपर फॉल करेंगे 10⁻⁹ सेकंड के अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा फ्रॉम द सरफेस। और जिस इंसिडेंट पर ये रेडिएशंस कट ऑफ किए जाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन भी बंद हो जाएगा। सो वी कैन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी जाए, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा जाए बिटवीन द इमिटर एंड द कलेक्टर प्लेट और इंटेंसिटी को चेंज किया जाए तो फोटो करंट भी चेंज होगा। अगर हम इंटेंसिटी और फोटो करंट की ग्राफ बनाएं तो जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज की जाएगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। तो इंटेंसिटी और फोटो करंट की ग्राफ जो मिलेगी दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर पोटेंशियल चेंज किया जाए कलेक्टर प्लेट का, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी जाए अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो,
if the frequency of the incident radiation is kept constant above threshold frequency और accelerating potential को चेंज किया जाए, पहले कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा जाएगा और ये पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो जाएगा, यानी जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा ऑल विल बी कलेक्टेड बाय द कलेक्टर प्लेट, सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बिकम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट करंट सैचुरेशन करंट कहलाते हैं। अगर कम्यूटेटर की के जरिए कलेक्टर का पोटेंशियल निगेटिव किया जाए और ये निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा। फाइनली पोटेंशियल की एक पर्टिकुलर वैल्यू V0 पर फोटो करंट जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल की ये वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाती है और इट इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल। So stopping potential or retarding potential, it is the negative potential of the collector plate at which the photocurrent becomes zero. पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल की वो वैल्यू कलेक्टर प्लेट के लिए जिस पर फोटो करंट जीरो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल। सपोज हियर द इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट एंड दिस इंटेंसिटी इज I1। अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाए, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाए और अब ज्यादा इंटेंसिटी के ज्यादा इंटेंसिव रेडिएशंस फॉल किए जाएं कलेक्टर प्लेट पर और कलेक्टर प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया जाए तो फोटो करंट इंक्रीज होगा और after some time it will become constant, which is called saturation current. Suppose this is for intensity I2 which is greater than I1। अब कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाए, ये नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाएगा, फोटो करंट डिक्रीज होगा एंड इट विल बिकम जीरो एट द सेम वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटेंसिटी I1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की जिस वैल्यू पर फोटो करंट जीरो हो गया था, फॉर द इंटेंसिटी I2 ग्रेटर देन I1 स्टॉपिंग पोटेंशियल की उसी वैल्यू पर फोटो करंट जीरो हो। और ज्यादा इंटेंसिव रेडिएशंस अगर फॉल किए जाएं इमिटर प्लेट पर और पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया जाए ग्रेजुअली तो फोटो करंट इंक्रीज होगा। आफ्टर सम टाइम्स इट विल बिकम कांस्टेंट, that is we will get saturation current. Suppose this is for the intensity I3 which is greater than I2। अब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाए कलेक्टर को और ये नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाए, फोटो करंट डिक्रीज होगा। फाइनली स्टॉपिंग पोटेंशियल की उसी वैल्यू पर फोटो करंट जीरो हो जाएगा जिस पर I2 और I1 इंटेंसिटी के लिए फोटो करंट की वैल्यू जीरो हुई थी। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की उसी वैल्यू पर फोटो करंट जीरो हो रहा है। अगर इंटेंसिटी रेडिएशंस की कांस्टेंट रखी जाए, फ्रीक्वेंसी चेंज की जाए, यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी चेंज की थी और फोटो करंट का वेरिएशन हमने देखा था विथ कलेक्टर पोटेंशियल। फोटो करंट का वेरिएशन हम देखेंगे विथ कलेक्टर पोटेंशियल कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन कलेक्टर पोटेंशियल के साथ में देखेंगे। तो अगर न्यूमन फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को फॉल किया जाए फोटो सेंसिटिव सरफेस पर तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर। उसके बाद फोटो करंट कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज वी विल गेट सैचुरेशन करंट।
अगर कलेक्टर को निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाए और ये निगेटिव पोटेंशियल ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाएगा। सपोज कलेक्टर प्लेट के निगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू V01 पर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस ऑफ फॉल किए जाएं। सपोज ν2 फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन फॉल किया जा रहा है इस तरीके से कि ν2 की वैल्यू ν1 से ज़्यादा है और पॉजिटिव पोटेंशियल कलेक्टर को अप्लाई करके इसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाए तो इनिशियली फोटो करंट इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज विल गेट सैचुरेशन करंट। कलेक्टर प्लेट को अब निगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाए, ये निगेटिव पोटेंशियल ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा और पोटेंशियल की V02 वैल्यू पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बिकम ज़ीरो। और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस अगर फॉल किए जाएं, सपोज ν3 फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस फॉल किए जाएं विच इज़ ग्रेटर देन ν2, कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा जाए, ये पॉजिटिव पोटेंशियल ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाएगा, फोटो करंट भी इंक्रीज होगा, देन इट विल बिकम कांस्टेंट, दैट इज वी विल गेट सैचुरेशन करंट। अब कलेक्टर को निगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाए और ये निगेटिव पोटेंशियल ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाए तो फोटो करंट डिक्रीज होना शुरू होगा एंड इट विल बिकम ज़ीरो एट द निगेटिव पोटेंशियल V03 ऑफ द कलेक्टर प्लेट। तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज की जाए तो सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की निगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की निगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर फॉल किया जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी इंक्रीज होगी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी hν के बराबर है, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट किया जाएगा तो ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी ज़्यादा होगी और ऐसे एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए इमिटर से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं अगर कलेक्टर को निगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द इमिटर तो ये निगेटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिटार्ड करेगा। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज हैं, इसलिए कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल अगर निगेटिव रखा जाएगा तो ये निगेटिव पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रिटार्ड करेगा। लेकिन निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हो रहा है, ज़ीरो नहीं हो रहा है फौरन, निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने पर भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। तो जब निगेटिव पोटेंशियल पर हम रख रहे हैं कलेक्टर प्लेट को तब भी फोटो करंट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव पोटेंशियल पर रखने के बाद भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी है कि ये कलेक्टर प्लेट तक पहुंच सकें और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बने। तो निगेटिव पोटेंशियल पर भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है टू रीच टू द कलेक्टर प्लेट, लेकिन निगेटिव पोटेंशियल जब इंक्रीज किया जाता है तो ये और ज़्यादा रिटार्ड करेंगे, स्टॉप करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को टू रीच टू द कलेक्टर। निगेटिव पोटेंशियल की एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फोटो करंट ज़ीरो हो जा रहा है, यानी कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुंच सकता एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कलेक्टर प्लेट की इस निगेटिव वैल्यू पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर चूंकि फोटो करंट ज़ीरो हो जा रहा है, इसका मतलब कलेक्टर प्लेट का ये निगेटिव पोटेंशियल सफिशियंट है मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स को भी स्टॉप करने के लिए टू रीच टू द कलेक्टर। इस निगेटिव पोटेंशियल पर जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कलेक्टर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट का वो निगेटिव पोटेंशियल है जिस पर मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कलेक्टर तक नहीं पहुंच रहे हैं, यानी कि फोटो करंट ज़ीरो है। अब फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज की जाएगी रेडिएशंस की
तो एनर्जी इंक्रीज होगी फोटॉन्स की। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। इन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए कलेक्टर प्लेट को और ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना होगा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जाएगी एनर्जी इंक्रीज होते जाएगी और इन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू और ज़्यादा लगेगी। इसलिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर निगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंट मिल रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर चूंकि डिपेंड नहीं कर रहे, इसलिए अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की ग्राफ हम प्लॉट करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की ग्राफ प्लॉट की जाए फॉर अ गिवन मेटल सरफेस, तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर एनर्जी बढ़ रही है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए इनको स्टॉप करने के लिए और ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू लगेगी। सपोज दिस द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल सरफेस ए। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट सरफेसेस के लिए डिफरेंट होता है। फॉर द सेकंड मेटल सरफेस बी द ग्राफ विल बी सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज होगा।